लंपट चवन्नी छाप यूट्यूबर साइंस जर्नी जो यह भ्रम फैलाता है कि हिंदुओं के शिव असल में बौद्धों के अवलोकितेश्वर की नकल है, वह पूरी तरह से झूठ है और फट्टू जर्नी के 2 टके के ज्ञान की पोल खोल देते हैं। आजकल नवबौद्धों ने एक हास्यास्पद सा सिद्धांत छेड़ रखा है कि जो भी आसन में ध्यान मुद्रा में दिखता है उसे ही बुद्ध बताने लग जाते हैं। कुछ तो इतने आगे बढ़ गए हैं कि यदि किसी जगह आसन में देवी का चित्र भी हो तो उसे भी बुद्ध कहने से ये पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही एक तथाकथित भाषा वैज्ञानिक ने तो परमारों की स्वर्ण मुद्रा पर बनी देवी की प्रतिमा को भी बुद्ध बता दिया था। आइए आगे बढ़ने से पहले हम उस मुद्रा का अवलोकन कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसन में विराजमान आकृति एक देवी की है जिसमें स्पष्ट रूप से स्त्री लक्षण दिखाई देते हैं। इस मुद्रा में एक तरफ विराजमान देवी है तथा दूसरी तरफ देवनागरी में शासक का नाम श्रीमन रवम अंकित है। अब आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति स्त्री लक्षणों को स्पष्ट देखकर भी चित्र को बुद्ध बता सकता है तो वह कितना सत्यवादी होगा। ऐसे लोग मात्र भ्रमवादी ही कहे जा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ नवबौद्ध ऐसे हैं कि या तो हर विराजमान प्रतिमा को बुद्ध बताते हैं या फिर ऐसा दावा करते हैं कि विराजमान ध्यान मुद्रा में हिंदू देव प्रतिमाओं की शैली बुद्ध की ध्यान मुद्रा प्रतिमाओं से चुराई गई थी, अर्थात आसनबद्ध ध्यान मुद्रा में मूर्ति शैली बुद्ध मत से हिंदू धर्म में गई थी। तो आइए हम हिंदू धर्म में ध्यान मुद्रा में देव चित्रण की प्राचीनता जानते हैं तथा साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रत्येक ध्यान मुद्रा में बनी प्रतिमा बुद्ध नहीं होती है। इस प्रतिमा को देखिए। ऊपर आप कोटा जिले के कंसवा मंदिर की एक दीवार पर बनी प्रतिमा देख सकते हैं जो कि पद्मासन में है तथा एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कोई फल या कमंडल लिए है जो कि टूटा है। कोई भी अजानकार व्यक्ति इस प्रतिमा को बुद्ध या जैन प्रतिमा बोल देगा। नव बौद्ध तो इसे बुद्ध ही बताएंगे तथा पूरे मंदिर को ही बौद्ध मंदिर घोषित कर देंगे। किंतु यह प्रतिमा भगवान शिव के 24 अवतारों में से एक लकुलीश की है। लकुलीश ब्रह्मचारी व योगी रूप में अवतरित हुए थे, अतः उनकी प्रतिमाएं भी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई बनती हैं। साथ ही यह चित्र जिस मंदिर से लिया गया है वह एक शिव मंदिर है। मंदिर के अभिलेख से भी यह मंदिर शिव मंदिर ही सिद्ध होता है। मंदिर के अभिलेख की शुरुआत ही ओम नमः शिवाय से होती है। अभिलेख की चतुर्थ पंक्ति में मौर्य वंश की प्रशंसा है तथा षष्ठी पंक्ति में उसी मौर्य वंश में जन्मे राजा धवल की कीर्ति का गायन है। 7वीं पंक्ति में राजा धवल मौर्य के मित्र द्विज शंकुका का उल्लेख है। 9वीं पंक्ति में सामंत शंकुका की पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजा शिवगण का उल्लेख है जिसे शिवजी का बड़ा भक्त बताया है। अभिलेख की 14वीं पंक्ति में मंदिर निर्माण की तिथि 795 मालव संवत दी गई है। 16वीं पंक्ति में इस शिव मंदिर जो कि शिवगण राजा ने बनवाया था को यश व धर्म को बढ़ाने वाला बताया है। यह अभिलेख 795 विक्रम संवत मालव संवत में लिखा गया था तथा इसकी लिपि सिद्धम है। अभी आप मूल अभिलेख का चित्र स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंदिर परिसर में अनेकों शिवलिंग भी हैं जिनके चित्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा इसी मंदिर परिसर में अद्भुत चतुर्मुख शिवलिंग के भी दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। इस चतुर्मुख शिवलिंग का शिल्प बेजोड़ है तथा शिवजी की जटाएं किसी भी दर्शक का मन मोह सकती हैं। इसके अलावा इसी परिसर में आप नंदी का भी चित्र देख सकते हैं। हालांकि यहाँ हमारा मूल विषय ध्यान मुद्रा में हिंदू देव प्रतिमाओं की प्राचीनता से जुड़ा है, किंतु आप सब लोगों को
एक शिव मंदिर के माध्यम से लकुलिश अवतार की मूर्ति शैली से परिचित करवाना अत्यंत आवश्यक था। इसी उद्देश्य के चलते हमने आपको इस मंदिर के अभिलेख और अन्य भागों का भी दर्शन करवाया, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें कि ध्यान मुद्रा में तथा आसनबद्ध शैली में हिंदू देव प्रतिमाएं भी बनती रही हैं। यदि कोई नवबौद्ध ऐसी किसी भी मूर्ति को बुद्ध की बताकर गुमराह करे तो आप इस मंदिर के शिल्प तथा लकुलिश की प्रतिमा का उदाहरण देकर आसनबद्ध ध्यान मुद्रा में हिंदू देव प्रतिमाओं का प्रतिपादन करते हुए उसका मुंह और जबड़ा दोनों बंद कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं भगवान शिव के अवतार लकुलिश के बारे में। लकुलिश का वर्णन हमें विविध पुराणों में भी प्राप्त होता है। उनमें से एक पुराणों के वचनों को हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, लिंग महापुराण में शिव जी के लकुली अवतार का वर्णन है। उन्हें ब्रह्मचारी शरीर योगी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 4 शिष्यों कुशिक, गर्ग, मित्र एवं कैरुष्य का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी पशुपत योग के प्रचारक थे। वायु पुराण में भी ऐसा ही वर्णन है, किंतु वहाँ लकुली के स्थान पर नकुली नाम आया है। इतना ही नहीं, कूर्म महापुराण में भी नकुली नाम से यही अवतार आया है तथा इसे कलियुग में होने वाला अवतार बतलाया है। अतः यह स्पष्ट है कि पुराणानुसार शिवजी ने कली युग में लकुलिश अथवा नकुली या नकुलिश नाम से अवतार लिया था। उनके शिष्यों सहित वे सभी पशुपत योग के प्रचारक थे। ये सभी वेद पारंगत ब्रह्मचारी, योगी और लिंग पूजक हुआ करते थे। लकुलिश का उल्लेख हमें मेवाड़ की कैलाशपुरी की एक लिंगजी मंदिर में मौजूद नाथ प्रसाद की प्रशस्ति से भी मिलता है। यह अभिलेख 971 ईस्वी का है। इसी अभिलेख में पशुपत योग के प्रचारक तथा लकुलिश के शिष्य कुशिक मुनि की भी स्तुति है। राजस्थान के इस अभिलेख के अलावा लकुलिश संप्रदाय अथवा पाशुपत मत का उल्लेख गुप्तकालीन मथुरा के एक अभिलेख में भी मिलता है। यह अभिलेख 380 ईस्वी का है तथा इसमें लकुलिश संप्रदाय की आचार्य परंपरा का भी उल्लेख मिलता है और शिवलिंग स्थापना का भी। अतः यह बात स्थापित हो जाती है कि लकुलिश की मान्यता अत्यंत प्राचीन है और ध्यान मुद्रा में बैठी उनकी भी प्रतिमाएं बनती हैं। इसीलिए प्रत्येक ध्यान मुद्रा में विराजमान प्रतिमा को बिना सोचे समझे बुद्ध कह देना अज्ञानता ही नहीं अपितु धूर्तता भी है। इसके पश्चात प्रश्न रह जाता है कि ध्यान मुद्रा में विराजमान प्रतिमाओं की प्राचीनता किसमें देखी जा सकती है, हिंदुओं में अथवा बौद्धों में? तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हमने इतने विस्तार और प्रमाणों से लकुलिश अवतार के विषय में अभी आप सभी को अवगत करवाया था। लकुलिश की आसनबद्ध ध्यान मुद्रा में मूर्ति को आप सब अभी पूर्व में ही देख चुके हैं। हमने अभिलेखों के माध्यम से भी लकुली अथवा नकुली अवतार की प्राचीनता दर्शाई है। लेकिन अब आप लकुलिश का सबसे प्राचीन चित्रांकन देखेंगे। यह चित्रांकन उस समय का है जब बुद्ध की प्रतिमाओं का जन्म तक नहीं हुआ था, अर्थात कुषाण काल से प्राचीन। यह मुद्रा 150 से 100 ईसा पूर्व प्राचीन है तथा उज्जैन से प्राप्त भूमि मित्र नामक शासक की है। इस मुद्रा पर भगवान लकुलिश को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा जा सकता है। मुद्रा में भी लकुलिश हाथ में दंड लिए हैं। प्रसिद्ध मुद्रा विशेषज्ञ पाइपर भी आकृति का लकुलिश होना ही प्रमाणित करते हैं। अतः उक्त प्रमाणों से नवबौद्धों के इन दावों पर विराम लग जाता है कि हर प्राचीन ध्यान मुद्रा की मूर्ति बुद्ध की है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद नवबौद्धों को बुद्ध फोबिया से निकलने में सहायता मिलेगी। यहाँ आप सबने देखा कि आसनबद्ध ध्यान मुद्रा में लकुलिश का चित्रण बुद्ध की शुरुआती मूर्तियों से भी प्राचीन है। अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बुद्ध से पूर्व ही हिंदू देवों की ध्यानबद्ध बैठी हुई प्रतिमाएं बन गई थी। इसके अतिरिक्त इन प्रमाणों से यह भी सिद्ध होता है कि शैव मत
तथा भगवान शिव के अवतार लकुलिश की मान्यता भी बुद्ध की मूर्तियों के अस्तित्व में आने से पूर्व ही प्रचलन में थी, जिसकी नकल मारकर बाद में बुद्ध की ध्यान मग्न प्रतिमाओं को बनाया गया। अतः लंपट चवन्नी छाप यूट्यूबर साइंस जर्नी जो यह भ्रम फैलाता है कि हिंदुओं के शिव असल में बौद्धों के अवलोकितेश्वर की नकल है, वह पूरी तरह से झूठ है और फट्टू जर्नी के 2 टके के ज्ञान की पोल खोल देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों तथा अन्य सनातनियों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी को विस्तार से पढ़ने के लिए आप नास्तिकवाद खंडन ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अगली बार तक के लिए जय राम जी की। ओम नमः शिवाय।